उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की भूमि और यहाँ के किसान मैंने देखता हूँ कि बहुत ही ज़रूरतमंद किसान हैं, थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन में भी कह सकता हूँ मैं। तो इनकी जो स्थिति को देखते हुए हमारा बड़ा प्रयास है कि उड़ीसा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं। तो जैविक खेती के माध्यम से और ये कृषि की जो विधाएँ अभी चल रही हैं, हम लोगों ने उड़ीसा के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए एक इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज के लिए एक बुकलेट भी डेवलप की है। यहाँ की जो मुख्य क्रॉप फसलें हैं, जैसे कि यहाँ पर मुख्य रूप से धान होती है, राइस, तो राइस की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया है और किस तरह से हम कैसे ऑर्गेनिक तरीके से राइस को कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरा, उड़ीसा में एक बहुत अच्छी चीज़ और है कि यहाँ पर कुछ ऐसा राइस होता है जिसमें प्रोटीन रिच होता है, तो उसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैविक खेती का पूरा एक मैनेजमेंट है। जैविक खेती की अगर मूल सिद्धांतों की हम बात करें तो जैविक खेती का मतलब होता है लौटाना। आपने जो कुछ भी कंज्यूम किया, जैसे आपने कोई फल खाया तो उसको छिलके को लौटाना चाहिए, वापस कहाँ, हमारी मिट्टी में जाना चाहिए, ताकि वो कंपोस्ट हो और बाद में खाद के रूप में मिले। तो मूल सिद्धांत क्या है, हमें जो आप बात कर रहे हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे के सारे हमारे पास इसमें प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध हैं। जैविक खेती का मूल सिद्धांत है कि मिट्टी को स्वस्थ रखना। अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी तो आप कोई भी फसल ले सकते हैं। देखिए, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए लगभग 16-17 तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको बात करूं तो ये 16-17 तत्व जो भी हैं, क्या यूरिया में होते हैं, क्या डीएपी में होते हैं? आपको मालूम है ये नहीं होते। तो किसी में नाइट्रोजन होता है, किसी में फास्फोरस होता है, किसी में नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, इसके अलावा तो नहीं होते। तो आपको सारे के सारे पोषक तत्वों की अगर ज़रूरत है किसी भी फसल के लिए, तो वो जैविक खेती के उत्पादों में ही है। क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र भुवनेश्वर की तरफ से हम हमारे किसान भाइयों के लिए जीवामृत को कैसे तैयार करना है इसकी विधि पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जीवामृत को बनाने के लिए हमें एक प्लास्टिक ड्रम चाहिए जिसकी क्षमता 200 लीटर के करीब होनी चाहिए। और सबसे पहले बनाने के लिए हम ड्रम में 200 लीटर पानी लेंगे, गोबर और गौमूत्र। तो गौमूत्र में हम पहले 10 लीटर गौमूत्र में जो 10 किलो गोबर है उसको घोल लेंगे अच्छे से, और इस घोल को हम 200 लीटर पानी में डाल देंगे। इसके पश्चात हम इस घोल को अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो हमारा गोबर है और जो हमारा काऊ यूरिन है, जो गौमूत्र है, वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल जाए पानी में। उसके पश्चात हम उसमें 2 किलो के हिसाब से किसी भी दाल का आटा डालेंगे और 2 किलो गुड़ डालेंगे। लेकिन गुड़ को डालने के लिए हम बताना चाहेंगे कि थोड़े से पानी में अलग से घोल करके उसको डालने से गुड़ आसानी से घुल जाता है। सुनिश्चित करेंगे कि हम हर दिन सुबह और शाम इसको लकड़ी की सहायता से अच्छी तरह से चलाएं ताकि इसका जो किण्वन है, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं अंग्रेज़ी में, वो सुचारू रूप से हो। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं हमारे ड्रम में, वो उनका जो किण्वन है वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हो पाए। और 7 से 10 दिन लगते हैं इसको बनने के लिए। तत्पश्चात ये रेडी हो जाता है और हम किसान भाइयों को कह सकते हैं कि वो इसको अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो जीवामृत हमने तैयार किया है, इसको किसान भाई किसी भी प्रकार के खेत में डाल सकते हैं क्योंकि ये पूर्णतः जैविक है। इसमें किसी भी जो भी हमें भगवान से, जो भी हमें हमारी प्रकृति से प्राप्त हुआ है, उसी को इस्तेमाल करके हमने इसे बनाया है। अभी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। जैविक खेती के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अभी आपने ये जीवामृत बनाया, इसमें क्या पैसा लगा, आपने क्या खर्चा लगा देख लिया। 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 2 किलो आटा किसी पल्स का, यानी कोई चने का आटा है जो भी लेंगे, उसका पैसा आप जोड़ लीजिए, है ना। और क्या लगा, गुड़, 2 किलो जैगरी, काला गुड़, पुराने से पुराना, है ना वो। और इसके अलावा मिट्टी, इसके अलावा कुछ खर्चा लगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का खर्चा आया होगा कुल मिला के, सबको जोड़ें तो। बाकी पानी तो आपको फ्री मिलता है ना। और जिनकी गौशाला होती है उनके पास गोबर और गौमूत्र भी फ्री है। केवल खर्चा लग रहा है दाल का आटे में और गुड़ में, तो वो जोड़ लीजिए आप, मात्र 200 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है कि इतने कम पैसे में अगर हम अपने रूरल एरिया में
हमारे जो यूथ हैं, जैसे आपके जैसे जो यंग यूथ हैं, अगर हम उनको ट्रेनिंग दे दें कैसी, कि कैसे जीवामृत बनाते हैं, कैसे घन जीवामृत बनाते हैं, कैसे संजीवक बना सकते हैं, तो जो चीज़ 10 रुपये में तैयार होती है उसको अगर वो बना के देते हैं तो ये केमिकल का रिप्लेसमेंट हो सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि 25 से 30% बहुत आसानी से रिप्लेसमेंट होता है। फिर एकदम से रिप्लेसमेंट करना नहीं है, धीरे धीरे हर साल 25% आपको कम करना चाहिए। फिर एक पोजीशन ये आ जाएगी कि आपका पूरा का पूरा मिट्टी जब स्वस्थ हो जाएगी तो दैट एरिया विल बिकम द ऑर्गेनिक एरिया। तो यही सर्टिफिकेशन में भी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम देख लें कि उड़ीसा में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं या उड़ीसा में जितने भी गांव हैं, उसमें हर एक गांव से आप केवल 2 बच्चे को ले लीजिए, 2 यूथ ले लीजिए, रूरल यूथ जो हम लोग जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, उनको एक जॉब मिल जाएगा।